बुझी समा भी जल सकती है, कि बुझी समा भी जल सकती है और तूफानों से भी कश्ती निकल सकती है। हो के मायूस ना अपना इरादा बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी चमक सकती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स ब्राउज़र यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट डिजिट को स्टार्ट किया था और वहां पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात किए थे। और आज इस वीडियो में हम वहां से आगे बढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डेवलप करेंगे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है और उस नंबर के लास्ट में अगर 0, 1, 5 और 6 ये चारों डिजिट में से कोई भी डिजिट आता है, अगर कोई भी नंबर के लास्ट में, तो इसके ऊपर कोई भी पावर अगर होगा तो उसके यूनिट डिजिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो चेंज रहता है। जो पहले था वही होगा। 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही, 5 है तो 5 ही और 6 है तो 6 ही। ठीक है। इसके बाद बताए थे अगर कोई नंबर के लास्ट में 4 या 9 इसमें से कोई डिजिट है तो उसका यूनिट डिजिट इस बात पर निर्भर करता है कि उसके ऊपर पावर ऑड है या फिर इवन है। ठीक है। तो 4 और 9 के लिए बताए थे पावर ऑड या इवन इस पर निर्भर करता है। ठीक है। इसके बाद हम बताए थे कि अगर कोई नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 या 8 इसमें से कोई भी डिजिट आता है तो इसका यूनिट डिजिट जो है वो हर 4 पावर के बाद रिपीट करता है। रिपीट आफ्टर एवरी 4 पावर। ठीक है। तो यहां तक का बात हम लोग कल कर लिए थे और इसके बिहाय पर कुछ क्वेश्चन को भी देखे थे। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अगर कोई नंबर इस तरह से फैक्टोरियल में अगर लिखा है, जैसे हम बोले कि फैक्टोरियल 26 लिखा हुआ है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको फैक्टोरियल के बारे में पता होना चाहिए। 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरह से 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। तो इसी तरह से फैक्टोरियल चलता है। 6 फैक्टोरियल का बात करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरह से यह फैक्टोरियल का मतलब होता है। अब हमें देखना है कि 26 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको यहाँ पर अगर देखें तो 1 फैक्टोरियल का मतलब तो 1 हुआ, 2 फैक्टोरियल का मतलब भी हुआ 2 इंटू 1 2, और 3 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6, और 4 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24, और 5 फैक्टोरियल का मतलब हो जा रहा है 20 60 120। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 आ गया, 6 फैक्टोरियल का मतलब हो जाता है 720। तो यहाँ पर एक चीज गौर करने वाला बात है कि 4 फैक्टोरियल के बाद हर फैक्टोरियल में आपका लास्ट में 0 आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ पर 5 फैक्टोरियल में 120 आ गया और 120 का लास्ट में 0 है, और 0 किसी भी नंबर में जब गुना होता है तो लास्ट में 0 आता ही है। तो अगर 5 फैक्टोरियल के लास्ट में 0 आ गया तो अगले हर फैक्टोरियल में 5 फैक्टोरियल शामिल है। ठीक है। क्योंकि देखिए 5 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 5 से 1 तक, तो 6 फैक्टोरियल में भी तो 5 से 1 तक है। फिर आगे आप 7 फैक्टोरियल लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 7 इंटू 6 और इंटू फिर यही 5 से लेकर के 1 तक आएगा। इसका मतलब है कि 5 फैक्टोरियल अगला हर फैक्टोरियल में आएगा, इसीलिए अगला हर फैक्टोरियल के लास्ट में 0 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 26 फैक्टोरियल का जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा। ठीक है। अब कोई भी फैक्टोरियल हो सकता है, हम मान लेते हैं 126 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट पूछे तो भी 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि 4 फैक्टोरियल के बाद मतलब 5 फैक्टोरियल से लेकर के कोई भी फैक्टोरियल आपको पूछेगा तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है। यहीं से एक चीज और समझ सकते हैं कि 4 फैक्टोरियल से लेकर के अगला हर फैक्टोरियल में 4 का पूरा भाग जाएगा। कैसे? देखिए 4 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है 24, और 24 4 से एग्जैक्ट डिवाइड है। इसका मतलब फैक्टोरियल 4 क्या हुआ? 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हुआ। तो अगर फैक्टोरियल 4 4 से एग्जैक्ट डिवाइड है तो अगले हर फैक्टोरियल में फैक्टोरियल 4 शामिल है। 5 फैक्टोरियल को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। 5 फैक्टोरियल का मतलब हुआ ये, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 इंटू यहाँ से यहाँ तक को आप लिख सकते हैं
4 फैक्टोरियल। इसका मतलब अगले हर फैक्टोरियल में फैक्टोरियल 4 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4 फैक्टोरियल से लेकर के अगला हर फैक्टोरियल में 4 का पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ से दो चीज समझे कि 4 फैक्टोरियल से लेकर के अगले हर फैक्टोरियल में 4 का पूरा भाग जाएगा, और 4 फैक्टोरियल के बाद अगले हर फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 होता है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे कि 123 टू दी पावर 59 फैक्टोरियल, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो हमें हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट के बिहाइव पर ही काम करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम बताए थे कि अगर कोई नंबर का लास्ट का डिजिट 0, 1, 5 या 6 इसमें से कोई आता है तो कोई भी पावर के लिए उसका यूनिट डिजिट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और अगर 4 या 9 आता है तो इसका यूनिट डिजिट इस बात पर निर्भर करता है कि पावर ऑड है या इवन है। और अगर 2, 3, 7 या 8 इसमें से कोई डिजिट आता है तो इसका यूनिट डिजिट जो है वो हर 4 पावर के बाद रिपीट करता है। तो हमें इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के बिहाइव पर काम करना है। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो लास्ट में 3 आया, इसका मतलब है कि हर 4 पावर के बाद इसका यूनिट डिजिट रिपीट करेगा। तो इसके पावर को हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो अगर 59 फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालें तो क्या आएगा? तो अभी हम बताए थे कि 4 फैक्टोरियल से लेकर के अगला हर फैक्टोरियल 4 से एग्जैक्ट डिवाइड करता है। इसका मतलब 59 फैक्टोरियल में भी 4 का भाग देंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा? 0। और हम बताए थे कि जब 4 से पावर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसके ऊपर में 4 पावर को ही ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो अगर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा तो इसके ऊपर पावर 4 को ही ले लेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जरूर देखें, फिर इस वीडियो को देखें, क्योंकि यहाँ पर पावर को 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है, ये सारा चीज उस वीडियो में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 3 टू दी पावर 4 का मतलब होता है 81, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे 12 फैक्टोरियल और इसके ऊपर पावर है 15 फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो अगर आप कॉन्सेप्ट को पढ़े हुए हैं तो इस तरह के सवाल का आंसर आप सेकेंडों में दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फैक्टोरियल 12 है और फैक्टोरियल 12 का जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा। हम अभी यहाँ पर बताएं कि 5 फैक्टोरियल से लेकर के अगला हर फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 ही होगा। इसका मतलब 12 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। और जब यूनिट डिजिट 0 होता है तो उसका कोई भी पावर आप दे दीजिए, जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 ही होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 0 के लिए 0 ही होता है, 1 के लिए 1, 5 के लिए 5 और 6 के लिए 6 ही। ठीक है, तो ये तो हुआ फैक्टोरियल का बात। अब हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे 31 टू दी पावर 32 टू दी पावर 33, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? मतलब पावर के ऊपर में अगर पावर है तब यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? तो चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो, हमें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नंबर मेरा दिया हुआ है इसका यूनिट डिजिट 1 है, और 1 के लिए हम क्या बताएं कि 1 के लिए कोई भी पावर के लिए यूनिट डिजिट नो चेंज होता है। ठीक है, तो ये पावर जो 32 टू दी पावर 33 है, इसका वैल्यू चाहे जितना भी बड़ा हो, मेरा यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 ही हो जाएगा। इसी तरह से अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे 35 टू दी पावर 35 टू दी पावर 35, ये पावर चाहे जितना भी बड़ा हो, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 है तो 5 ही होगा, क्योंकि 0, 1, 5 और 6 इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, चाहे जितना बड़ा या जितना छोटा पावर ले लें। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे 33 टू दी पावर 33 और इसके ऊपर फिर पावर है 33, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो यहाँ पर जो मेरा नंबर है इसका लास्ट का डिजिट 3 है। ठीक है, तो 3 को लेंगे और 3 रहने पर क्या करते हैं, इस पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं, और जो रिमाइंडर आता है उसको पावर के रूप में यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो इसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। मतलब 33 टू दी पावर 33 को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। तो इस तरह का रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 33 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 1 कितना बार आएगा? 33 बार आएगा, और 1 का पावर 33 क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, और 3 टू दी पावर 1 3 होता है, तो यही मेरा यूनिट डिजिट आ जाएगा। ठीक है,
अच्छा, एक बात को हम फिर से रिपीट करते हैं कि अगर किन्हीं को यहाँ पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वापस जाइए, रिमाइंडर थ्योरम के सभी वीडियो को देखिए, यूनिट डिजिट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे को रिलेट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, रिमाइंडर थ्योरम अगर नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पर समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर यूनिट डिजिट का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है कि आखिर इस पावर को 4 से डिवाइड क्यों किए। तो जिनको भी प्रॉब्लम हो रहा है आप वापस जाइए और सभी वीडियोज को एक सीक्वेंस में देखिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई नंबर के ऊपर पावर है, उसके ऊपर फिर से पावर है, तो कैसे यूनिट डिजिट निकालेंगे ये आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे 147 टू द पावर 65 टू द पावर 165, ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो फिर से यहाँ पर देखें कि 7 है, तो 7 है, इसका मतलब क्या होगा कि इस पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब 7 रहता है तो यूनिट डिजिट 4 पावर के बाद रिपीट करता है, तो इसके पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 7 को यहाँ पर लेंगे लास्ट डिजिट को, और यहाँ पर एक पावर लिखेंगे, और वो पावर क्या लिखेंगे, तो इसको 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 65 टू दी पावर 165, ये है आपका पावर, ये। तो इस पावर को 4 से डिवाइड करना है, तो इसको आप अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करते हैं, 65 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, क्योंकि 64 जो है एग्जैक्ट डिवाइड होगा 4 से, तो 1 रिमाइंडर आएगा। तो 1 कितना बार आएगा, 165 टाइम्स आएगा, क्योंकि 65 जो है 165 टाइम्स है, तो 1 का कोई भी पावर के लिए वैल्यू आपका 1 ही होता है, ठीक है। मतलब इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का जो लास्ट का अंक होगा वो 7 होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे 136 और इसके ऊपर पावर है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू इस तरह से करके 99 तक है, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 136 के ऊपर पावर 1 2 3 इस तरह से 99 तक मल्टीप्लाई होगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ये सभी क्वेश्चन केवल इसलिए पूछता है कि आप यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि नहीं। केवल क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है, जैसे ही देखे यहाँ कि लास्ट में 6 आया तो 6 के लिए तो कोई चेंज ही नहीं होता है, चाहे ये पावर जितना भी बड़ा हो, मतलब इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 ही होगा। अगर हम यहीं पर इसको 4 कर दें 134 4, अब क्या होगा, तो आप देख सकते हैं जब 4 रहता है तो उसका यूनिट डिजिट ऑड या इवन पर निर्भर करता है। अगर कोई नंबर के लास्ट में 4 है और उसके ऊपर में अगर ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट 4 ही रह जाता है, और अगर इवन पावर रहता है तो यूनिट डिजिट 6 हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ 4 आया, तो अब आपको पता करना पड़ेगा कि ये जो नंबर आया ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। तो इसको कोई भी देख करके बता सकता है कि ये जो होगा वो इवन नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका 4 दिख रहा है ना, तो 4 है क्या, इवन नंबर है, और इवन नंबर को किसी भी नंबर में इंटू करेंगे तो वो इवन नंबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इवन नंबर है, तो अगर 4 के ऊपर इवन पावर रहता है तो यूनिट डिजिट 6 होता है। तो अगर यहाँ 4 भी रहेगा तो यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। अगर यहाँ पर हम 7 कर दे रहे हैं 7, तो 7 में क्या होता है, हर 4 पावर के बाद रिपीट करता है, और इस पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप देख सकते हैं कि 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, सीधा आपको 4 दिख रहा है। इसको अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड कर लेगा, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से 7 लेंगे और इसके ऊपर 4 पावर देंगे, क्योंकि जब एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है रिमाइंडर नहीं बचता है तो यहाँ पर पावर 4 ही दे देते हैं, ठीक है। तो 7 टू दी पावर 4, 7 टू दी पावर 4 का मतलब होता है यूनिट डिजिट आपका 1 होगा, ठीक है। क्योंकि 7 टू दी पावर 4 का मतलब होता है 2401, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2 कॉन्सेप्ट आज जो हम बताएं उसको आप समझ पाएंगे। एक तो फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तब क्या करेंगे, और एक अगर कोई नंबर के ऊपर पावर है उसके ऊपर फिर से पावर दे दिया तब यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। इन दोनों चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। और अब
अब हम यूनिट डिजिट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसके बिहाय पर कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। हालांकि एक और वीडियो लेकर के आएंगे इसके बाद, जिसमें यूनिट डिजिट से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी प्रकार के केवल क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उससे आपका सारा कॉन्सेप्ट तो रिविजन हो ही जाएगा, साथ के साथ अगर कोई डाउट आपके पास रहा होगा तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज एक दो क्वेश्चन को देखते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे 213 to the power 82 into 125 to the power 99 into 24 to the power 1000 into 999 to the power 999, इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अलग अलग सभी का यूनिट डिजिट निकालेंगे और सभी जगह इनटू का साइन है तो सभी का इनटू कर देंगे। ठीक है, अगर सभी जगह प्लस का साइन रहता सभी को प्लस कर देते। तो अगर आप इसका यूनिट डिजिट निकालें तो आप देख सकते हैं लास्ट में 3 आया, तो जब 3 आता है तो इसके पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं। तो अगर आप 82 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 3 to the power 2, और 3 to the power 2 का मतलब होता है 9। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 9 हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही देखे कि 5 है तो इस पर कुछ भी पावर रहेगा तो यूनिट डिजिट आपका 5 ही रहेगा। 4 है तो 4 में क्या बताए थे कि 4 में जो है ऑड है पावर की इवन है, इस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पावर आपका इवन नंबर है, तो जब इवन पावर रहता है तो यूनिट डिजिट आपका 6 होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 9 है, तो 9 में क्या बताए थे कि 9 में भी ऑड या इवन पर ही निर्भर करता है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो सभी को इंटू कर देंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 9 इंटू 5 45, तो 45 डबल डिजिट में आ गया। तो जैसे ही एक से ज़्यादा डिजिट आ जाएगा तो हमें केवल लास्ट वाले डिजिट को लेना है, चूंकि हमको यूनिट डिजिट से मतलब है। तो 45 का यूनिट डिजिट हुआ 5, तो 5 को लेंगे और उस 5 को 6 में इंटू करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 0 होता है। अब 0 को किसी भी नंबर में गुना करेंगे तो 0 ही होगा, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे 19 to the power 1999 प्लस 11 to the power 1999 माइनस 7 to the power 1999, तो इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो फिर से वही करेंगे, अलग अलग सभी का निकालेंगे और जो करना है प्लस माइनस वो कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आया लास्ट में 9, तो 9 के ऊपर यहाँ पर ऑड पावर है, तो जब 9 के ऊपर ऑड पावर रहता है तो यूनिट डिजिट आपका 9 ही रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 आ गया, तो 1 के ऊपर कुछ भी पावर है 1 ही आएगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। अब आ गया 7, तो 7 में क्या करते हैं कि पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो आप इसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या आएगा, तो 4 से डिवाइड करने के लिए केवल लास्ट के 2 डिजिट को करेंगे। तो 99 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, क्योंकि 96 4 से एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर 7 to the power 3 होगा, और 7 to the power 3 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ से यूनिट डिजिट 3 आया। अब क्या करेंगे, ये 9 और 1 10, और 10 में से माइनस करेंगे 3 को तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि यूनिट डिजिट का पूरा कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे, और कल हम एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें यूनिट डिजिट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। तो वो वीडियो आपका मिस नहीं हो जाए, इसके लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं हो।